हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। आप देख रहे हैं एडुकेटिव शो। मैं गौरव सिंह, क्लास 11th स्टूडेंट। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज फिर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में, ठीक है, कि द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू स्कोर 95% इन बोर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है। और किस क्लास की बात होने वाली है? आप क्लास 10। जी हाँ गाइस, क्लास 10 वालों के लिए वीडियो होने वाली है स्पेशली, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। वीडियो में एंड तक जरूर बनिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो और कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि किस सीक्वेंस में हमें पेपर को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेक्शन ए को करना है, सेक्शन बी को करना है, फिर सेक्शन सी को करना है, ठीक है। अब सेक्शन ए क्यों करना है? क्योंकि ये रीडिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको तुरंत जल्दी से आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो रीडिंग पार्ट आपको करते रहना है, ठीक है। तो रीडिंग पार्ट आपको करना है तो वो जल्दी से हो जाएंगे। फिर बाद में आता है सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन सी मत करेगा, सेक्शन बी करेगा। अब क्यों करना है ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, ठीक है, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो सेक्शन बी में क्या होता है, तुम्हारा राइटिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। तुम्हारी स्टोरी हो गया, लेटर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। राइटिंग पार्टिकल होता है तो उसमें क्या तुम्हें सोचना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। लेटर हो गया, उसमें क्या तुम्हें ज़्यादा सोचना पड़ता है, फिर से तुम्हें, ठीक है। तो ये जो राइटिंग स्किल्स वाला जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में हमें क्या करना पड़ता है? सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसमें हमें टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बात आते हैं सेक्शन नंबर सी में, जिसमें आता है हमारा ग्रामर आ जाता है, ठीक है। जिसमें ग्रामर आता है और इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट आता है, ठीक है। और लिटरेचर और सप्लीमेंट्री भी आता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी। तो देखो जब तुम्हारा सेक्शन ए हो जाए पूरा कंप्लीट, सेक्शन 2 हो जाए पूरा कंप्लीट और फिर सेक्शन सी पे आना। अब इससे तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सबसे पहले ग्रामर कर लेना जल्दी से, फिर तुम्हें क्या करना है, सप्लीमेंट्री वाला करना है, और फिर आखिरी में तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट करना है, क्योंकि इससे तुम फैमिलियर रहते हो और ये तुम्हें ज़्यादातर आता है इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो उससे तुम हमेशा लास्ट में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीक्वेंस में ही करना है, लेकिन सबसे पहले रीडिंग सेक्शन करना है, फिर हमें सेक्शन बी करना है, दैट इज़ द राइटिंग, ठीक है। तो ये राइटिंग सेक्शन होगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर सी, उसमें हमें क्या करना है, पहले ग्रामर करना है, फिर सप्लीमेंट्री करना है और फिर हमें करना है इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट। और जिसमें भी हमें सबसे पहले हमें ग्रामर करना है, सप्लीमेंट्री में कर लेना है, उसके बाद लिटरेचर वाले पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें किस सीक्वेंस में करना है उसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। उम्मीद है आप तो इसको कैसे पेपर को सीक्वेंस में करना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब चलो, अब हमने ये तो देख लिया, अब हम जरा जान लेते हैं कि हमने सेक्शन तो करना है, अब इसे कितना टाइम किस चीज़ को देना है वो भी हम जान लेते हैं। और फिर हम टिप्स देखेंगे कि सेक्शन ए के कौन से टिप्स होते हैं, सेक्शन बी के टिप्स क्या हैं और सेक्शन सी के टिप्स क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो अब इस टाइम चलो अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और टाइम पहले देख लेते हैं कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, ठीक है। अब देखो पहले तो ये जान लो कितना समय तुम्हारे पास होता है। तुम्हारे पास होते हैं 180 मिनट्स, मेरे पास होते हैं 180 मिनट्स, ठीक है। अब तुम्हें इसमें से कितना मिनट्स देना है एग्जाम करने के लिए, पेपर करने के लिए तुम्हें देने हैं 150 मिनट्स, ठीक है। 150 मिनट्स देने हैं तुम्हें एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मत देना, ठीक है। अब देखो तुम्हें ईच सेक्शन के लिए कितने देने हैं, 50 मिनट एक सेक्शन के लिए बहुत है, ठीक है। 50 मिनट एक सेक्शन के लिए बहुत है। 50 मिनट्स ईच सेक्शन को देना है। और कितने सेक्शन होते हैं तुम्हारे? होते हैं 3, ठीक है। और 50 × 3 कितना हो गया तुम्हारा? 150 मिनट, ठीक है। तुम्हारा पेपर होता है कितने? 3 घंटे का। 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 180 मिनट्स, ठीक है। अब अगर तुम 180 में 150 माइनस करोगे तुम्हारे पास बचते हैं 30 मिनट्स बचते हैं, ठीक है। अब 30 मिनट्स में 15 मिनट्स तुम्हें स्टार्टिंग में मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है तुम्हें, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम RT, ठीक है। क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है तुम्हें 15 मिनट। अब तुम्हारे पास बचे कितने? 15 मिनट। अब ये आखिरी के 15 मिनट तुम्हें किस में देने हैं? तुम्हें पता है रिवीजन में देने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर तुम कर रहे हो तब तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजिली तरीके से तुम अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो तुम बोर्ड्स में 95, 92, 95% स्कोर कर सकते हो तुम, ठीक है। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो तुम 92-95% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। अगर तुम इन्हें इनमें फॉलो कर लिया तब तो भाई क्या ही बताएं, तुम्हें 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखो देख लेते टिप्स क्या है, ठीक है। कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को तुम जेल पेन से लिख सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स को तुम जेल पेन से लिख देना, मीन्स देखो तुम जैसे कि जेल पेन से क्वेश्चन लिख रहे हो, डॉट पेन से आंसर लिख रहे हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया क्वेश्चन। तुमने जेल पेन से क्वेश्चन लिखा, डॉट पेन से आंसर लिखा। अब इसमें जो आंसर के बीच में जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें या तो तुम ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, ठीक है, या तो तुम ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, और या तो तुम क्या करो कि जेल पेन से तुम उस कीवर्ड को ही लिख दो, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। तो जब हमने इसे लिखा तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है मेंटेन दी प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। देखो अब ऐसा नहीं है तुम्हें एकदम पास में वर्ड लिख देना, कुछ में एकदम कर दो, एक ही में सब कुछ घुस दो, ये नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें डू लिखना है, ठीक है। जैसे कि फोटोग्राफ इज द पोम रिटन बाय, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें थोड़ा डू लिखना है, ठीक है, और एक ही में मत लिख देना, यानी कि ए फोटोग्राफ इस पता चले सब एक ही में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, यहाँ पे मार्क्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली। फिर आता है हमारा कीवर्ड्स हो गया, प्रॉपर स्पेसिंग हो गई, ठीक है। फिर आता है अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। देखो मेन कीवर्ड्स जो हैं वो तो एक होगा, ठीक है, एक ही कीवर्ड होगा, उसको तुम लिख दोगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें तुम अंडरलाइन भी करते जाना, जैसे कि ऐसे ये मेन पॉइंट्स हैं तो इसे तुम अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो राइट हेडिंग एंड ट्राई टू आंसर विदिन क्या हो सकता है, विदिन अ लिमिट, यस, विदिन अ लिमिट एंड, हाँ, ट्राई टू आंसर विदिन अ लिमिट एंड राइट अ हेडिंग एंड पॉइंट्स, ठीक है। मान लो तुम्हारा अगर 5 मार्क्स का आंसर है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 5 मार्क्स का आंसर है, तो 5 मार्क्स के आंसर में तुम 5 ही पॉइंट लिखना, ठीक है। लेकिन अगर तुम श्योर हो कि 5 के 5 पॉइंट सही हैं, ठीक है, तो ही अगर तुम्हें 4 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि अगर तुम्हारे 1 पॉइंट सही है तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरा सही है दूसरा मिलेगा, तीसरा सही है तीसरा मिलेगा, चौथा सही है चौथा मिलेगा, 5वां सही है, अगर 5वां गया तो तुम्हें 5वीं का कट जाएगा, लेकिन 5 में से 4 मार्क्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, 5 में से 4 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम इसी पैराग्राफ में लिखते हो तो वहाँ पे मार्क कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ पे तुम्हें 4 में से 5 मिल रहे थे वहाँ पे तुम्हें क्या पता 2 में से 5 ही मिले, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करो कि अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, और विदिन अ लिमिट लिखो। ज़्यादा बड़ा लिखोगे पैराग्राफ जैसे टाइप में तो तुम्हारे मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए पॉइंट्स में ही लिखो, ठीक है। 5 मार्क का आंसर है 5 पॉइंट लिखो, 3 मार्क का आंसर है 3 पॉइंट में लिखो, ठीक है। अब देखो राइट हेडिंग मीन्स अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम पहले उसकी हेडिंग डाल दो, ठीक है। जैसे किसी कैरेक्टर की तुम कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, तो उस कैरेक्टर का हेडिंग डाल दो, आगे लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, फिर पॉइंट बना के तुम आंसर लिख दो, ठीक है। फिर जैसे कि कोई क्वेश्चन उसमें तुम्हें 2 लोगों के बारे में पूछा गया है तो पहले की हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, दूसरे की हेडिंग डालो दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करके और टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करके तुम 95% तक स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में, इंग्लिश में, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स हों, हाफ ईयरलीज हों, ठीक है, तुम्हारे हाफ ईयरलीज हों, पीरियोडिक्स हों, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, अगर तुम ये टिप्स फॉलो करते हो तो तुम 90 to 95% अपने इंग्लिश एग्जाम में ज़रूर, मैं गारंटी कह रहा हूँ, तुम 95% फोड़ के आओगे, ठीक है। ये टिप्स फॉलो कर लेना बस, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, पसंद आए तो शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सेक्शन ए के कुछ टिप्स देख लेते हैं, सेक्शन बी के और कुछ सेक्शन सी के, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं टिप्स क्या है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए आता है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन दी कॉम्प्रीहेंशन और दी पैसेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम पहले पैसेज पढ़ रहे हो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसे क्या करना है, तुम्हें हमेशा क्वेश्चन 1 और 2 पढ़ लेना है, ठीक है, 1 और 2 पढ़ लेना है और पैसेज की हमेशा पहले वाले पैराग्राफ को पढ़ना बस,
पहले वाले के या तो फिर लास्ट वाले में, ठीक है। पहले या तो फिर लास्ट वाले को पढ़ना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा पहले और दूसरे का, ठीक है। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन नीचे आएंगे वैसे वैसे पैसेज से भी नीचे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ो, पैसेज मत पढ़ो, सीधे क्वेश्चन पढ़ो और फर्स्ट पैरा में ही तुम्हें पहले के 2-3 आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, गारंटी है ये, ठीक है। और या तो फिर तुम्हें एकदम लास्ट लाइन में मिलेगा पहले का आंसर, पहले का, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डू टू डेली, ठीक है। डेली क्या करना है, हमें पैसेज करना है और क्या करना है, 2 से 3 पैसेज तुम डेली प्रैक्टिस कर सकते हो या उसका एक ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। बस बहुत है, उतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑन स्पॉट ही रहता है, ठीक है। तो वो तो हर एक टॉपिक अलग ही है। फिर आते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन ए हमने कर लिया। सेक्शन बी में रिवाइज द फॉर्मेट 3 टाइम्स, ठीक है। फॉर्मेट को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो रिवाइज कर ही लेना, ठीक है। फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा, फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर 5 मार्क का तुम्हारा क्वेश्चन है तो उसमें से तुम्हारे 2 मार्क का जो होगा वो होगा फॉर्मेट, ठीक है। 2 मार्क का फॉर्मेट हो सकता है या बहुत 3 मार्क का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। फिर आता है बिगिनिंग एंड एंडिंग, ठीक है। हमेशा शुरुआत और एंडिंग हमेशा अच्छी रखना, ठीक है। तुम आंसर लिख रहे हो, तुम स्टोरी लिख रहे हो, तुम फॉर्मेट लिख रहे हो, ठीक है, तुम राइटिंग स्किल्स कर रहे हो, हर चीज़ का तुम बिगिनिंग और एंडिंग हमेशा परफेक्ट रखना, ठीक है। बिगिनिंग एंडिंग अगर तुम्हारी परफेक्ट है तो तुम बीच में अगर तुम्हारा गलत भी हो जाता है ना तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टीचर क्या है कभी कभी क्या करता है, वो जल्दी बिगिनिंग देता है, स्टार्टिंग का सही है, हाँ ठीक है, फिर लास्ट की थोड़ी 3 लाइन देखेगा, ठीक है, सही है, और बस पूरा मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये भी हमेशा याद रखना। और ये याद रखो वर्ड लिमिट, ठीक है। वर्ड लिमिट मैंने पहले बोला, अब भी बोला, वर्ड लिमिट हमेशा याद रखना, ठीक है। वर्ड लिमिट तो हमेशा याद रखना, ज़्यादा लिखोगे तो मार्क करने के चांसेस भी ज़्यादा ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखना। आते हैं सेक्शन नंबर 3 में, रीड अ चैप्टर्स एटलीस्ट 1, ठीक है। हर एक चैप्टर को एक बार तो पढ़ के जाना, ठीक है। तुमने नहीं भी पढ़ा है तो एग्जाम के पहले, ठीक है, चैप्टर को एक ही बार पढ़ लेना, ठीक है। तुम ज़्यादा बार नहीं पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ लेना, बस बहुत काफ़ी है, ठीक है। उसके राइटर का नेम याद रखना, राइटर का जो नेम है उसको याद रखना। लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उन्हें ज़्यादा सबसे पहले करना, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कैरेक्टर स्केच आते हैं या तो फिर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें तुम पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पहले ही करना, ठीक है। फिर हम आते हैं नॉवल में। नॉवल में फोकस ऑन दी कैरेक्टर स्केच एंड मॉरल, ठीक है। अब नॉवल में क्या होता है कि तुम ज़्यादातर तुम क्वेश्चन देखे होगे, ठीक है, कैरेक्टर स्केच ही पूछते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री होती है उसमें से कैरेक्टर स्केच पूछते हैं किसी चैप्टर में का, और या तो फिर उसमें कि मॉरल पूछ लेते कि वो चैप्टर क्या कह रहा है, ठीक है। और या तो फिर वो कोई लाइन दे देंगे, उसको समझाना होगा तुम्हें, ठीक है। उस स्टेटमेंट को तुम्हें क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी तो तुम ओसवाल रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। ओसवाल मैंने पढ़ा है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आए, ठीक है। तो तुम ओसवाल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट में अच्छी होती हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है, जाके लिख लेना। इंग्लिश के लिए तुम्हें ओसवाल और हिंदी के लिए ओसवाल बेस्ट है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए दूसरी बुक है तो वो तुम जाके देख सकते हो मेरी वीडियो में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, तब तक जय बात, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सब्सक्राइबर्स, लाइकर्स और शेयर कर दो, बाय बाय।